अस्सलाम वालेकुम माय क्यू स्टूडेंट, मेरे सब कैरियर होंगे। ठीक है, आज हमने 4.2 स्टार्ट की हुई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्लास 9 का हम देखेंगे पार्ट 1 125a³ - 1। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है और अपने आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला आएगा ना वो आएगा मेरा बेटा, ये माइनस में है ना। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, तो a³ - b³ हमारे पास इक्वल होगा a - b के ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा बेटा हमने ना इसको a³ - b³ में कन्वर्ट करवाना है इसको। ठीक है, तो 125 का हम क्यूब लेंगे। कैसे क्यूब आएगा? ठीक है, यानी कि ऐसी वैल्यू 125 का क्यूब क्या है हमारे पास, और 1 का अगर हम क्यूब लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 5 × 5 ठीक है, तो मेरा बेटा ये देखिए हमारे पास 125 आ गया है। तो हम यहाँ पे 5 का क्यूब लें। ठीक है, 5 का क्यूब हमारे पास क्या है, 125 माइनस और 1 का क्यूब इस तरह से। अब मेरा बेटा ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया ना, a³ - b³ में। अब 5a हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है a को और 1 हमारे पास रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, b को। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्म में इसको पुट कर देना है। a की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 5a माइनस b की जगह क्या आएगा, 1। 5a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 5a, इसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर, प्लस a हमारे पास क्या है 5a, b हमारे पास क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1। ठीक है, इसको हम जी सॉल्व करेंगे, 5a माइनस 1। ठीक है, 5a का हम स्क्वायर लेंगे, क्या आएगा 25a² प्लस 5 × 1 = 5a और 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये हमने अपना सोल्व कर लिया। यहाँ पे आपने इक्वल के साइन लगानी है और ये हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम है, बस हमने फार्मूला लगाना है, फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। जो इसमें ट्रिकी चीज़ वो क्या है कि आपने इसको क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो आपने कैलकुलेटर के थ्रू आपने आसानी से इसको करके देख लेना है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। अब मेरा बेटा इसमें हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होगा ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, a³ प्लस b³ होगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। अगर वो प्लस में होगा तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा, अगर माइनस में होगा तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, बाकी ये जो फर्स्ट होता है ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। अगर ये हमारे पास a³ प्लस b³ होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर ये हमारे पास a³ माइनस b³ होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आई होप आपको ये फार्मूलाज भी समझ आ गए होंगे, बस आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब हमारे पास 64। ठीक है, 64 किसका क्यूब होता है, 8 का। ठीक है, 8 का नहीं मेरे बेटा 4 का। ठीक है, 4 का अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। ये मैं आपको करके बताती हूँ, 4 × 4 = 4 का मैंने क्या किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, इसको इक्वल लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। 4 को हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। 125 का क्यूब क्या होता है, 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बेटा क्या आता है, 5 × 5 तो हमारे पास क्या आता है, 125। ठीक है, तो 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आता है। अब ये हमने a³ माइनस b प्लस b³ में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, a प्लस b, a हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है a को और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, b को। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है 4x प्लस b हमारे पास क्या है 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a² क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस a हमारे पास क्या है 4x, b हमारे पास क्या है 5 प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 5, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, 4x प्लस 5, 4 का स्क्वायर लेंगे तो मेरा बेटा क्या आता है, 16x², 4 × 5 = 20x और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 25 आता है। और ये हमारे पास क्या क्या आंसर है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था ये भी हमारे पास। यहाँ पे हमने जो गलती किया है वो मेरा बेटा क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा था, माइनस का था, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, बाकी हमारा एज इट इज़ सेम है। अब हम पार्ट 3 करते हैं। अब मेरा बेटा हम पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में हमारे पास है x, इसको थोड़ा सा जूम, ठीक है, x
6 माइनस 27, 6 हमारे पास कैसे आया, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आता है x4। फिर अब हम s4 को इस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है x6, ठीक है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है x की पावर 6 आएगी। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है x की पावर 6 माइनस 27, किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3 को क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 27 आ जाता है। अब ये मेरा बेटा हमारे पास माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। ये एक्स स्क्वायर हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 3 प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स 4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 तो 3x स्क्वायर, और 3 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो मेरे बेटा हमारे पास क्या आता है 9। ये हमारे पास क्या क्या इसका आंसर है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 हमारे पास क्या 1000 a क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस में है ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब किस पे लगेगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या लगेगा, इस पर फार्मूला लगेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1000, यानी कि अगर हम 10 को मेरा बेटा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1000 आएगा। 10 मल्टीप्लाई 10 तो मेरा बेटा हमारे पास क्या आता है, ये देखिए 1000 आ गया। अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1000। 10 का यहाँ पे हमने मेरा बेटा क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, प्लस 1 का क्यूब ले लिया। अब हमारे पास a क्यूब भी आ गया, b क्यूब भी आ गया। अब हम ये लगा लेते हैं, ठीक है। 10 a हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करे a को, प्लस b किसको रिप्रेजेंट करे 1 को, तो ऐसे आ गया, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि 10 a का स्क्वायर माइनस 10 a 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 10 a प्लस 1, 10 a का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 100 a स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। हमारे पास पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 5 और 6 है कि फिर हमारे पास एक्सरसाइज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरा बेटा 343 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, ठीक है। अगर हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 343 आता है, और 216 को यानी किसका क्यूब है 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आएगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले ये लिख लेते हैं, a प्लस बी क्यूब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ठीक है। 343 यानी कि अगर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो मेरा बेटा 343, यानी कि 7 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 343, 7 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 342, और 216 हमारे पास किसका क्यूब है 6 का, ये भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। 6 मल्टीप्लाई 6 तो 216, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 216। अब हमारे पास 7x रिप्रेजेंट करे a को, 6 को रिप्रेजेंट करे b को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7x प्लस 6, 7x का स्क्वायर माइनस 7x 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करें क्योंकि आपको ये समझ आ चुकी है। 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 49x माइनस 7 6 का 42x, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 36। तो मेरा बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं तो हमारे पास ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज भी मेरे बेटा हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमने माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हमारा था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला लिखना है ना। तो 27 का क्या क्यूब होता है 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 27 आता है। अब 512 किसका क्यूब है, 512 हमारे पास मेरा बेटा 8 का क्यूब है। अगर हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 मल्टीप्लाई 8
तो मेरा बेटा ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 512, ठीक है। अगर हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये 512 आ जाएगा। अब 3 हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और 8y हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, ठीक है। तो 3 माइनस 8y फार्मूले के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। ए का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर आ जाएगा, माइनस 3, बी हमारे पास क्या है 8y, प्लस बी हमारे पास क्या है 8y का स्केयर। मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 8y, 3 का स्केयर लेंगे 9, 3 8 24y, और 8 का अगर हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 64y स्केयर, ठीक है। ये मेरे बेटा हमारे पास क्या क्या इसका आंसर क्या। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या था प्लस था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे। साइन का आपने क्या रखना है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो, एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काटे। जब हमारे पास पूरा सोल्व हो जाए ना, तो आपने क्या करना है कि एट दी एंड अपने क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लेना है कि हमारे पास किसी साइन की गलती तो नहीं हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।